Hello guys, how are you? Welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashdeep Batra. Welcomes you in my channel. आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे। एक बच्चा है जिसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो अपना सिर नहीं उठा पाता, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही, क्योंकि ब्रेन नहीं चल रहा है तो बॉडी भी साथ नहीं दे रही है। अगर ब्रेन चलेगा वो आगे कनेक्शन जो उनसे है बॉडी का, हाथ का, हमारे लेग्स का, वो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। और अगर ब्रेन ही डेवलपमेंट नहीं हो रही है ब्रेन की, तो वो हाथ पैर कैसे चलेंगे? ना वो गर्दन चलेगी, ना वो हाथ चलेंगे, ना वो पैर चलेंगे। तो ये जो पेरेंट्स हैं ये इन्होंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास गए, फिज़ियोथेरेपी हो रही है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये इन्होंने मेरे पास आए और मैंने इनको एक उम्मीद दी है, और उस उम्मीद को पॉजिटिवली लेंगे तो फ़ायदा होगा, और अगर उस उम्मीद को वो हमेशा की तरह नेगेटिवली लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं उसकी कुंडली डिस्कस करता हूँ, आपको अभी स्क्रीन पर के लेकर के जाता हूँ। तो ये बहुत सीरियस है, इसको एंड तक देखिए। किसी भी बच्चे को आजकल की डेट में ऐसा सब कुछ होता है तो वो ठीक होना पॉसिबल है। डॉक्टर्स अपनी कोशिश करते हैं, वो भी एक उम्मीद देते हैं, और उसके बाद जो कोई और विकल्प बचता है वो एक ही विकल्प है, वो है एस्ट्रोलॉजी का विकल्प। और अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो फाइंड आउट कर सके, जिसकी फाइंडिंग्स अच्छी हों, जो रिसर्च करता है, जो कि आपको एक उम्मीद देता है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं, और एंड तक बने रहिए मेरे साथ। हेलो गाइस, ये बच्चे का देख रहे हैं हम लोग। 25/11/2020 का बच्चा है और इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सन केतु, ये इसका लगन चार्ट है। तो इसके बारे में बात करते हैं। जुपिटर सैटर्न, मून मार्स, राहु इसका 7th हाउस में है, और सन और केतु इसका 1st हाउस में। और 1st हाउस होता है आपकी हेड का, आपके सिर का, और पूरी पार्ट ऑफ बॉडी। और राहु की दृष्टि 1st हाउस में पड़ी हुई है। सन और केतु सोलर इक्लिप्स लगा के बैठे हैं। तो अब हम लोग नाड़ी रिपोर्ट में देखते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे का जन्म जब से हुआ है तब से इसका सिर उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और पूछा मेडिकली क्या प्रॉब्लम है इसको। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। अब मैं इसकी दशा पीरियड दिखाता हूँ। ये लगन चार्ट था। लगन चार्ट के हिसाब से 1st हाउस ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जिसका 1st हाउस ख़राब हो उसके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मंगल वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन है, और मंगल वृश्चिक लगन है, और मून और मार्स के साथ बैठा हुआ है मंगल मीन राशि में। तो लगन का लॉर्ड 5th हाउस में है। पर ये जो आमने सामने राहु केतु हो गए तो ये, और सोलर इक्लिप्स हो गया, ये सूर्य ग्रहण दोष बोलते हैं पहले हाउस में। तो बच्चे का जब से जन्म हुआ है तब से ये उठ नहीं पा रहा है, अपने आप होश में नहीं है, मतलब गर्दन तक नहीं उठा सकता। अब मैं नाड़ी में ले आता हूँ इसको। नाड़ी के अंदर जो रिपोर्ट बनती है वो हेल्थ के ऊपर जाएंगे। ये आप कोई भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैरिज, डिवोर्स, लव, चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शन, एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी, परचेज, ये सारे इवेंट्स हैं। एग्रेशन, डिप्रेशन, करियर, चेंज इन करियर, लविंग, केयरिंग, डिप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो अभी हम बच्चे का केवल हेल्थ का ही देखेंगे। तो ये हेल्थ को मैंने दबा दिया। और हेल्थ में बच्चे का जब जन्म हुआ था, आप देखो सैटर्न और मून, मतलब कि सैटर्न की दशा चल रही है, और सन, सैटर्न और सन। अब आप सन और केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो सन 1/6/2020, और इस बच्चे का जन्म हुआ है 25/11/2020। तो मतलब सन के पीरियड में हुआ 25/11/2020। सन 14/5/2021 तक है, और 25/11/2020 का जन्म है इसका। महाराष्ट्र का बच्चा है ये। तो सन के पीरियड में पैदा हुआ, सैटर्न की दशा पीरियड में पैदा हुआ। सैटर्न की दशा इसकी 2010 से 2029 तक चलेगी। और जो मून है, ये देखिए ना, इसमें सैटर्न की में 3, 4, 1, 10 है। यहाँ पे हेल्थ कुछ बता ही नहीं रहा है, नम है ये। और सन के पीरियड में भी ऐसा ही बता रहा है। मून का पीरियड 5, 9 है, पर बाकी सारे पीरियड्स में 8, 12, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 10, 1, 2, 3, 7, 10। तो हेड से अबव वाला पार्ट है ना जो उनसा, इसका बहुत ज़्यादा वीक है। इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनको लगता है कि ये कहाँ से ठीक होगा, मेडिसिन लग नहीं रही है, फिज़ियोथेरेपी कर कर के थक गए। तो कांटेक्ट किया इन्होंने मुझे। तो
अब उसमें हाँ, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब जैसे सैटर्न और मून की चल रही है, सैटर्न की दशा में सन की दशा अंतरदशा में इस बच्चे का जन्म हुआ, तो सैटर्न का आप देखो हाल कितना बुरा है, 1 3 4, और सन में भी 1 3 7 10, 1 2 3 7 10, केतु में, वीनस में, मून में भी है, और 1 10 यहाँ पे भी है, 1 10 1 4 10 तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ होती है, राहु में भी है। आप देख सकते हो 1 2 3 7 10, 1 अपना ही हाउस होता है, उसके साथ 6 8 12 होना, सेकंड थर्ड जो गर्दन से अबव वाला पार्ट है और जो गोडों से नीचे वाला पार्ट है, 10 नंबर भी आ गया। तो ये हर चीज़ में है, 1 3 4 10, 1 4 10 है सैटर्न में। तो 1 4 10 जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ के लिए होता है। सैटर्न की दशा में आया, फिर सन की दशा में भी 1 4 10 है, तो ये बच्चा उठ नहीं पा रहा। मून में भी 1 4 10 है। अब ये मार्स में है, मार्स का पीरियड आएगा इसका 13 12 2022 से लेके 12 1 2024 तक मार्स में। तो मार्स का पीरियड देखिए आप 6 8 12 1 10, तो 1 4 10 ना मोस्टली हर प्लेनेट में है इसका, और 1 2 3 7 10 6 8 12 के साथ। और वैसे भी अगर आप देखें तो राहु केतु आमने सामने है, केतु और सूर्य सोलर इक्लिप्स लगवाता है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, इसका लॉर्ड है मार्स, मीन राशि में बैठ गया। मार्स और मून अच्छे नहीं होते, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। खाली एक शुक्र का 12वें घर का लॉर्ड ठीक है, तुला राशि में बैठा हुआ है। तो मून मार्स राहु जुपिटर, तो जुपिटर में भी 1 4 2 7 10 है, 1 2 3 7 10 है। सैटर्न में भी 1 4 10 है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पीरियड गलत माना गया है। अब ये सैटर्न के अंदर सन चल रहा था, 2020 में जन्म हुआ, तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अपनी गर्दन खुद नहीं उठा सकता और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है इससे, क्योंकि वो इसके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। क्योंकि 1 नंबर आप देखिए, 1 नंबर ब्रेन का होता है, 1 2 3 7 10 ये हर किसी के अंदर है, और 6 8 12 इसमें है केवल मून को छोड़ के। 1 4 10 आ गया, पर यहाँ पे ये भी बहुत गलत होता है। 1 4 10 क्रॉनिक डिजीज़ है। तो इसमें बच्चे को कांटेक्ट किया मुझसे पूछने के लिए, रीज़न क्योंकि मेडिकली फेल हो चुके हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से भी बात करी इन्होंने, वहाँ पे भी फेल हो चुके हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। तो मेरे पास आए और मैंने ये देख के बताया इनको कि ये चीज़ है, और इसको क्योर करने के लिए हमारे को थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। देखो आप समझदार हो, मैं आप लोगों को केवल रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, पर मैंने कई बच्चों को अच्छा किया है, अच्छे उपाय बताए हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आने वाले टाइम में। क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं, मेडिकल साइंस अगर नहीं काम कर रही है तो दूसरा विकल्प होता है एस्ट्रो साइंस। अब राहु के अंदर, सैटर्न के अंदर मून मार्स राहु जुपिटर, ये तीनों 2029 आएंगे, अभी आना है इनका पीरियड। तो सैटर्न का देख लो आप, 1 4 10 आ रहा है, 1 4 10 है हर जगह। इसमें अभी मून चल रहा है, फिर मार्स आएगा, फिर राहु आएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर इसके बाद आप देखिए ना इसमें मरकरी आ जाएगा। तो जो मरकरी है, मरकरी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर फिर भी 511 आ रहा है इसमें। तो 229 से लेकर के 246 कितना लंबा पीरियड है नहीं। शुक्र 20 साल का है, सैटर्न 19 साल का है, मरकरी 17 साल का है, और जुपिटर 16 साल का है। तो 17 साल की होगी मरकरी की। मरकरी के अंदर मरकरी 3 साल चलेगा, तो मरकरी आप देख लो कितना 8 12 है, 8 12 है। तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा बेटर है, पर इन सारे ग्रहों से बेटर है। पर सैटर्न ने तो ख़त्म कर दिया ना बच्चे को जब से पैदा हुआ है। तो मरकरी के अंदर केतु आएगा 2031 से लेके 32 तक, तो भी 1 2 3 7 आ रहा है, और उसमें वीनस आएगा। तो ये सारी हेल्थ की जो इनकी नाड़ी की रिपोर्ट है वो गलत ही आ रही है। और वैसे भी आप वैदिक चार्ट में देखें तो सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण लगा हुआ है पहले घर को, तो इनको हमारे को ठीक करना होगा, ये सारी कुंडली को ठीक करना होगा, तभी बच्चे में कुछ उम्मीद आएगी। हम तो उम्मीद दे सकते हैं, बाकी माँ बाप ने डिसाइड करना है, समझदार हैं वो, कंसेंट इनकी अपनी है। हम तो उपाय बता सकते हैं, पर्ची लिख सकते हैं, डॉक्टर्स की तरह मेडिसिन दे सकते हैं। डॉक्टर्स भी एक उम्मीद पे इलाज करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने इलाज नहीं किया ढंग से। उनको अगर पता है कि इसका इलाज है, डॉक्टर को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि प्लैनेट्स इतने ज़्यादा वीक हैं इस बच्चे के। तो डॉक्टर्स की जो नॉलेज है, जो मेडिकल साइंस की नॉलेज है, वही वो कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो आप मरकरी आ रहा है, मरकरी तो और ज़्यादा 246 तक है, मरकरी का हाल देखो आप। फिर केतु का हाल देखो। ऐसी कुंडली के अंदर रिसर्च करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये कुंडली एक बच्चे की है, अभी 2 साल का बच्चा है, वो अपने आप खड़ा नहीं हो पाता, गर्दन उठा नहीं पाता, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेटा हुआ है बेड पे। तो इनकी जो मदर है उसका भी मैंने चार्ट देखा, ये देखिए आप। अब मदर का ये मैं चार्ट देख रहा हूँ, उसमें जुपिटर केतु 5th हाउस में है। अब ये कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जुपिटर केतु 5th हाउस जो सा होता है बच्चे का होता है 5 और 11। तो 11 में राहु बैठ गया, तो 5 में जुपिटर केतु बैठ गए, तो ये बच्चे को जब भी जन्म देंगी तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अभी मैं इनको मना करता हूँ कि अभी कंसीव ना करें, सेकंड बच्चे के लिए ना जाए, पहले बच्चे की सेहत सुधार लें। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये इनकी मदर का है, 14/5/1988 5 बजे रत्नागिरी का। तो जुपिटर केतु बैठा है इनकी मदर की उसमें 5th हाउस में और 11th में राहु। तो गेन नहीं होगा बच्चे का, जो हुआ है वो आपके सामने है। तो बच्चे का मैं देख देता हूँ आपको। तो बच्चे की तो ये हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी करी जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे पास आए, मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया है, भगवान करे ये ट्रीटमेंट हो जाए। अब इनके माँ बाप के ऊपर है कि ये चांस लेना है कि नहीं लेना, मैं तो इनके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये देखो, अगर उम्मीद है, पॉजिटिव हो तो आप मेरे पास आओ। अगर आप नेगेटिव हो, मानते ही नहीं हो इन सब चीज़ों को, तो भाई आप किसी के पास भी मत जाओ। फिर आप चुप रहो, जो भगवान ने लिखा है उसको फेस करो, क्योंकि ये बच्चा उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो यही बोल सकता हूँ कि भाई आप बड़े हो, समझदार हो, अपनी कंसेंट से आओ आप मेरे पास। अगर आप आते हो तो मैं उम्मीद दे सकता हूँ, जो डॉक्टर देता है वही उम्मीद मैं भी दे सकता हूँ। पर डॉक्टर की उम्मीद जोन सी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी मेरी, क्योंकि मेरे को पता है मैं सक्सेस मुझे मिली है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये पेरेंट्स भी देख लें उनके। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें उम्मीद होती है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हमें उम्मीद होती है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, हमें उम्मीद होती है मैं लॉयर बन जाऊंगा, पर नहीं बन पाता। फिर कोई ना कोई आप जिद पकड़ी रखो तो रास्ता तो निकल ही आता है कुछ ना कुछ और बनने का। आप उम्मीद रखोगे अच्छी तो अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। तो क्या पता जो उम्मीद मैंने दी है उससे शायद ये बच्चा भी ठीक हो जाए। तो सोच समझ के आप ये फैसला लें। कोई मैं प्रेशर नहीं करता हूँ किसी के ऊपर, ना ही मैं प्रेशराइज़ करता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस खास वीडियोस के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी बीमारियां हैं जो एस्ट्रोलॉजर पकड़ लेते हैं, और उसका रीजंस और लॉजिक भी मैं बता देता हूँ। तो उम्मीद से ही हमारी ज़िंदगी भी ठीक हुई है, उम्मीद से ही सबकी ज़िंदगी ठीक होगी। जहाँ उम्मीद है वहाँ पे पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिविटी है, उम्मीद है, वहाँ सब कुछ है। तो अगले वीडियो के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अगले वीडियो के साथ किसी न किसी की कुंडली डिस्कस करेंगे। एक कुंडली बहुत टाइम से मेरे को रिक्वेस्ट करी है, देखो आप डिस्कस करो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी कुंडली डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।